हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो अपना होने वाला है ये ऑप्शन बाइंग के ऊपर होने वाला है। एक चीज आपने देखी होगी कि जब भी आप मार्केट में आते हो ऑप्शन बाइंग करने के लिए तो कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी आपको लॉस होता है। जिस दिन आपको प्रॉफिट होता है वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन जिस दिन लॉस होता है वो दिन आपको बहुत बुरा लगता है, आप उसमें ओवर ट्रेडिंग कर जाते हो। आप एक चीज को समझना कि मार्केट जिस हिसाब से मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलता है, 5 अलग अलग दिन चलता है, उसी हिसाब से ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमें पर डे एक अलग स्ट्रेटेजी यूज में लेनी होगी। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में आता है तो हमें नेकेड बाय करनी होगी। अगर मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल आता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। तो इस हिसाब से मार्केट ट्रेंडिंग भी होता है, मार्केट वोलेटाइल भी होता है, मार्केट साइडवेज होता है। तीन तरह से मार्केट चलता है अपने मंडे टू फ्राइडे, और तीनों तरीकों से ट्रेड करने के लिए हमें हमारी स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अपन स्क्रीन पे आ चुके हैं ऑप्शन बाइंग के तीन तरीके। किस हिसाब से अपन को ऑप्शन बाइंग करना है, बिल्कुल सिंपल तरीकों में अपन इसको समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अभी पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, लेकिन ऑप्शन बाइंग के तरीकों को जानने से पहले आपको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको समझना होगा। वो चीज है मार्केट की साइकिल के बारे में। अगर आप ये चीज समझ जाते हो बिल्कुल अच्छे से तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के मार्केट की साइकिल क्या होती है। देखो, कुछ वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे टी, वी और एस। टीवीएस, यहाँ पे टीवीएस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे टीवीएस का मतलब गाड़ी से मतलब नहीं है। यहाँ पे टीवीएस का मतलब हो गया मार्केट के स्ट्रक्चर से बात कर रहे हैं अपन। टी का मतलब हो गया ट्रेंडिंग, वी का मतलब हो गया वोलेटाइल और एस का मतलब हो गया साइडवेज। ये शब्द आपने मार्केट में बहुत बार सुने होंगे कि मार्केट आज ट्रेंडिंग है, मार्केट आज वोलेटाइल है और मार्केट आज साइडवेज है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो जिसको पैसा नहीं बनाना आता उसके भी यहाँ पे पैसे बनते हैं, और जिसको बनाना आता है वो यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाता है। लेकिन दिक्कत आती है बाकी के दो सेशन के अंदर, जब मार्केट वोलेटाइल होता है और जब मार्केट साइडवेज होता है। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ में आती है कि मार्केट कब वोलेटाइल होने वाला है, कब साइडवेज होने वाला है, तो पहले जाकर के आपको टेक्निकल स्टडी करनी पड़ेगी, आपको चार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो देखो, जब ट्रेंडिंग मार्केट आता है तब आपके भी पैसे बनते हैं और उन लोगों को भी पैसे बनते हैं जिनको नहीं आता। अब प्रो के अंदर और एज ए बिगनर में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जब मार्केट वोलेटाइल और साइडवेज में आता है तो वो लोग तो अपना प्रॉफिट बचा के घर ले जाते हैं, जिनको पहले से पता होता है कि अब कौन सा दिन आने वाला है। लेकिन जिनको ये पता नहीं होता, ये साइकिल उनके ध्यान में नहीं होती कि वोलेटाइल आने वाला है या साइडवेज आने वाला है, वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, लॉस कर बैठते हैं। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से अपने को ये पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग वोलेटाइल या साइडवेज हो सकता है। देखो, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको कॉपी के अंदर, टी वी एस। पहले आपको ये तीनों चीजें या तीनों वर्ड आपको लिख लेना है। टी को मैं रखूंगा पहले नंबर पे, बी को मैं रखूंगा सेकंड नंबर पे, एस को मैं रखने वाला हूं थर्ड नंबर पे। अब आप समझना, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, देखो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब आपको भी पता होता है कि ट्रेंडिंग होने वाला है और सबको पता चल जाता है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनली मूव देता है, या तो अपसाइड में मूव दे देगा मार्केट या डाउन साइड में मूव दे देगा, तो वो हो जाता है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग के बाद में क्या आएगा, साइडवेज आएगा या वोलेटाइल आएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं मार्केट, इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। पहला नंबर पे ट्रेंडिंग आएगा, दूसरे नंबर पे वोलेटाइल आएगा। अगर मार्केट, मान लीजिए मार्केट ने 2 दिन अपसाइड का मुंह दे दिया, एक बार ये दे दिया एक बार ये दे दिया, तो पहला दिन हो गया, सेकंड डे हो गया। ये 2 दिन 5 दिनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो उसके बाद का जो दिन आने वाला है वो आप ये मान के चलना वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, क्योंकि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको लॉन्गर रन के लिए मार्केट में बने रहना है तो इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना ही होगा। तो मार्केट में जब 2 दिन बड़े बन जाएंगे, मार्केट में 2 दिन डायरेक्शनल मूव आएगा, उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं जाके वोलेटाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। वोलेटाइल मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। तो जब मार्केट बाइंग की तरफ आता है तो ट्रेंडिंग होता है, जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो अलग स्ट्रेटेजी यूज में लेनी होती है। जब मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा तो 2 दिन के लिए मार्केट वोलेटाइल रहेगा, 2 दिन ट्रेंडिंग रहा मार्केट तो 2 दिन क्या रहेगा, मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो कौन से दिन निकल चुके हैं, टी वाला निकल चुका, वी वाला निकल चुका। अब बात करते हैं एस की, यानी कि साइडवेज। वोलेटाइल होने के बाद में 2 दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है यहाँ पे। तो 2 दिन साइडवेज रहेगा मार्केट, मतलब कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद में वापस से वही प्रक्रिया, पहले टी वी एस, देन अगेन वापस से टी के ऊपर अपन आ जाते हैं ट्रेंडिंग।
अगर अपने को ये साइकिल याद है, ये साइकिल अपन मार्केट में देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि 2 दिन ट्रेंडिंग हो चुका, अब वोलेटाइल आएगा, 2 दिन वोलेटाइल हो चुका, अब साइडवेज ही आने वाला, कहीं ना कहीं हो सकता है अपन इसमें कभी गलत हो जाए, 2 की जगह पे 3 दिन आ जाए, या फिर ट्रेंडिंग के बाद में डायरेक्टली साइडवेज आ जाए, वो कभी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस के अंदर यही सीक्वेंस यहाँ पे चलने वाला है। जब वोलेटाइल निकल जाए, साइडवेज निकल जाए, तब आपको वापस से अपनी पोजीशन में आ जाना है, एज ए ऑप्शन बायर की तरह सोचना है, वापस से आपको ऑप्शन बाइंग देखनी है यहाँ पे। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है ऑप्शन बाइंग करने का, मार्केट को समझने का यहाँ पे नजरिया होता है, राइट। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग अपन किन तरीकों से कर सकते हैं। ये तो जब अपने को स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि मार्केट इस हिसाब से चलता है, तब इसके अकॉर्डिंग अपने को स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर अपने को समझ में नहीं आएगा तो जो स्ट्रेटेजी अपन बनाएंगे वहां वो अपने काम में नहीं करेगी। चलिए अपन बात करते हैं पहला अपना व्यू तरीका कौन सा है। पहला तरीका है अपना नेकेड ऑप्शन बाइंग का। नेकेड ऑप्शन बाइंग का मतलब होता है कि आप बिना कोई हेज की पोजीशन बाय किए डायरेक्टली कॉल या पुट को बाय करते हो। सिंपल शब्दों में अगर अपन इसे जाने तो आप ये मान के चलो, मान लीजिए निफ्टी चल रहा है अभी 23,000 पे, राइट। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 23,000 से नीचे की तरफ जा सकता है 100-150 पॉइंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 23,000 की पुट को यहाँ पे बाय कर लोगे। 23,000 की पुट को आप बाय कर लोगे, और मान लीजिए आपने 100 रुपए में बाय किया है, तो आप ये सोचोगे कि 100 रुपए से ये 200 जा सकती है, तो ये होगी आपकी डायरेक्टली निफ्टी की पुट को बाय करना। इसको अपन बोल लेंगे नेकेड ऑप्शन बाइंग, मतलब कि आपने सिर्फ पुट बाय किया है क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। सेम आप अगेंस्ट में भी कर सकते हो, आपको लगता है कि मार्केट 23,000 से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आप क्या करोगे, 23,000 की कॉल को यहाँ पे बाय कर लोगे। जो भी प्रीमियम चल रहा होगा 23,000 की कॉल को बाय कर लोगे, और एज पर आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप उसको बुक कर लोगे। तो ये तो होता है नेकेड ऑप्शन बाइंग। नेकेड ऑप्शन बाइंग अपने को कौन से मार्केट में करना चाहिए, ये TVS, ये जो 3 फॉर्मूला अपने पास में, 3 तरह के मार्केट, कौन से मार्केट में अपन नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे टी वाले में। ट्रेंडिंग जो मार्केट होने वाला है अपना, उसके अंदर अपन नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे। समझ में आया आपको यहां तक। चलो दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा अपन आता है यहाँ पे ऑप्शन हेजिंग। देखो पहला जो अपना था यहाँ पे वो था ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, कि ट्रेंडिंग मार्केट में या तो आप कॉल बाय करोगे या आप पुट बाय करोगे, राइट। अब आता है ऑप्शन हेजिंग। अगर ट्रेंडिंग मार्केट अपना नहीं रहा तो कौन सा मार्केट आएगा, या तो वोलेटाइल मार्केट आएगा या साइडवेज मार्केट आएगा, राइट। अब ट्रेंडिंग के बाद में वोलेटाइल मार्केट आता है, एज पर अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग TVS, मतलब V वाला मार्केट आएगा, मतलब वोलेटाइल मार्केट आएगा। तो 2 दिन मार्केट डाउन साइड में आ गया, या फिर 2 दिन मार्केट अप साइड में आ गया। अब तीसरे दिन या तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा डायरेक्टली, या फिर मार्केट नीचे आके ऊपर जाके, नीचे आके ऊपर जाके, इस हिसाब से कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो जाएगा। यानी कि नीचे भी आया, फिर वापस से बाइंग आ गई, ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग आ गई, तो इसे क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सेशन बोलेंगे। इस सेशन के अंदर अपने को क्या करना होगा, अगर अपने की हैबिट बन चुकी है कि अपने को ऑप्शन बाइंग करना है, तो ऑप्शन बाइंग तो अपन करेंगे, लेकिन नेकेड वाले ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे अपन। अब अपन यहाँ पे प्रोटेक्टिव वेस के ऊपर कॉल को बाय या पुट को बाय करेंगे। वो कैसे करेंगे समझना। ऑप्शन जब हेजिंग करेंगे तो यहाँ पे ये पहला तो टी होगा, ये करेंगे अपन V वाला, मतलब वोलेटाइल में। अगर 2 दिन मार्केट नीचे की तरफ आया है तो तीसरे दिन हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ भी आ जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ पे भी चला जाए, या मार्केट ऐसे भी चला जाए, क्योंकि अपने को ये पता है कि 2 दिन ट्रेंडिंग होने के बाद में तीसरे दिन वोलेटाइल हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहली बात ये, आपको कॉल जो है या आपकी जो पुट वो है नेकेड बाय नहीं करना। अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट नीचे तो जा सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कहां तक जा सकता है, नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा, हो सकता है मार्केट रिवर्स भी आ जाए। तो अपने को ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे अपन प्रॉफिट भी नहीं खोना चाहते, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो प्रॉफिट चला जाएगा, तो प्रॉफिट भी नहीं खोना देना चाहते अपन, लेकिन अपने को ये पता है कि मार्केट निकलेगा। सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से चल के यहां तक गया, ठीक है, फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, फिर यहां से चल के यहां तक गया, तो ये अभी ये रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट क्या कर रहा है, वोलेटाइल कर रहा है, क्योंकि 2 दिन ट्रेंडिंग हो चुका, एक बार ये गया, फिर नीचे, दूसरे दिन ये गया, फिर यहाँ, अब ये क्या है, वोलेटाइल है। अब आपको लगता है कि मार्केट अगर इस रेंज से निकल के ऊपर चला गया तो और तेजी आ सकती है। 2 दिन तो मार्केट ने ऑलरेडी तेजी दिखा दी,
अब मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है, क्या पता यहाँ से निकलेगा तो मेरे हाथ से निकल जाए, तो मैं बाइंग करूं या नहीं करूं। ऐसी सिचुएशन में आपको ऑप्शन हेजिंग वाला फॉर्मूला अपनाना है। मतलब आपको लगता है कि कॉल जाएगी ऊपर की साइड में, तो कॉल को तो आपको बाय करना है। यहाँ पे एट द मनी कॉल आप बाय कर लो एटीएम वाली, लेकिन जस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल को आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। जस्ट आउट ऑफ द मनी को आपको सेल कर देना है और एट द मनी कॉल ऑप्शन को आपको बाय कर देना है। इसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। ये वोलेटाइल मार्केट में काम में आते हैं, जिससे होगा क्या, अपन यहाँ पे मार्केट जैसे ही यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा अपना प्रॉफिट बन जाएगा। अदरवाइज होगा क्या, अपना जो इन दोनों का डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पे, उतना ही आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो ना तो आपका ज्यादा लॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं आने वाला। ये जस्ट एज ए सिक्योरिटी पर्पज से अपन इसको करते हैं कि कल को अगर मार्केट रिवर्सल हो जाता है अगर बाई चांस, तो ज्यादा बड़ा अपना लॉस नहीं हो, और मार्केट यहाँ से जैसा आपने सोचा था अगर उस डायरेक्शन में चला जाता है तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो, तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अपने घर पे एटलीस्ट आए। यानी कि ना से तो अच्छा हाई रहेगा इसमें कि कुछ लॉस नहीं हो, तो लेकिन एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट बने। तो इसको बोलते हैं अपन ऑप्शन हेजिंग। तीसरी अपन बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा जो अपना आता है वो आता है ऑप्शन सेलिंग। अब देखो आप समझना चीजों को, अपना जो पहला वाला था टी वाला ट्रेंडिंग, दूसरा था वोलेटाइल, तीसरा है अपना साइडवेज। यानी कि तीन तरह के मार्केट अपन ने देखे, और तीनों तरह के मार्केट के लिए अपन क्या बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब देखो ऑप्शन सेलिंग जो है वो आप किसी भी मार्केट में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप साइडवेज मार्केट में कर सकते हो, वोलेटाइल में कर सकते हो। वोलेटाइल में ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस वहां पे हिट हो जाते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में आप कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप पुट को शॉर्ट कर सकते हो, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। ये चीजें आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, साइडवेज अगर मार्केट है अपन ऑप्शन बाइंग तो वहां नहीं कर सकते, ये तो आपको पता है। साइडवेज मार्केट पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब भी मार्केट स्टार्ट होगा 9:15 पे, एक बड़ी कैंडल बनाएगा नीचे की तरफ, एक बड़ी कैंडल बनाएगा ऊपर की तरफ, उसके बाद में जो लो और जो हाई लगा रहेगा उसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट जाके फंस जाएगा। साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्शन चार्ट के थ्रू या इंडेक्स चार्ट के थ्रू, ये आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो ऑप्शन सेलिंग अपने को साइडवेज मार्केट में अपन बेसिकली करते हैं, मैं भी करता हूं, ट्रेंडिंग में तो करता ही करता हूं, लेकिन साइडवेज भी कर लेता हूं। इसका सिंपल सा तरीका यह है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो जो नीचे का सपोर्ट है आपका और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है आपकी, वहां की कॉल और यहाँ की पुट दोनों आपको सेल कर देना है, और इनके अगेंस्ट में आपको दूर की 2-2 या 3-3 रुपए वाली कॉल या पुट आपको बाय कर लेनी है। उससे होगा क्या, आपकी पोजीशन जो है वो सेलिंग मार्केट में हेज हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपन तीन तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे नेकेड ऑप्शन बाइंग मैंने बताया आपको ट्रेंडिंग मार्केट में करना है, ऑप्शन हेजिंग आपको वोलेटाइल मार्केट में कर सकते हो, यानी कि ऐसा मार्केट जिसमें आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन अभी जाए या 2 घंटे बाद में जाए ये कंफर्म नहीं है, या फिर नहीं भी जाए हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्टिव करने के लिए आप एक ऑप्शन को हेज कर लोगे और एक ऑप्शन को बाय कर लोगे उसके अगेंस्ट में। तो आपका जो स्टॉप लॉस है उनका डिफरेंस जो रहने वाला है वो वहां पे आपका लॉस कवर हो जाएगा वहां पे। और तीसरा आता है आपका ऑप्शन सेलिंग, इसमें आप दोनों तरफ की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की आप बाय कर सकते हो और दूर की कॉल पुट को आपको सेल कर सकते हो। तो ये थे अपने ऑप्शन बाइंग करने के 3 तरीके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो के अंदर नई चीजों के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।